यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ग्लोबल लिमिटेड हैज़ अ ब्रांच which closes its books of account every year on 31st March. This is an independent branch which maintain comprehensive books of account for recording their transaction. यानी कि independent branch है। You are required to show journal entry in the books of branch on 31st March 2011 to rectify or adjust the following. ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। इन ट्रांजैक्शन की एंट्री हमें ब्रांच की बुक्स में करना है। हमेशा इस बात पे याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल अटेंशन दीजिएगा कि बुक्स किसकी मेंटेन करनी है आपको। तो हमें यहाँ पर ब्रांच की बुक्स मेंटेन करनी है। चलिए एक एक ट्रांजैक्शन को हम पढ़ते जाएंगे और इसकी एंट्रीज करते जाएंगे। ये हमारी ब्रांच की बुक्स हैं जहां पर हम एंट्रीज करेंगे, और ये हमारी आप कह लें वर्किंग या एक्सप्लेनेशन के लिए एक स्पेस दे रखा है हमने। ठीक है, चलिए पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं। हेड ऑफिस एलोकेट्स ₹1,35,000 टू ब्रांच एज हेड ऑफिस एक्सपेंसेस विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच। तो हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस एलोकेट किए हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई हेड ऑफिस मेजर एक्सपेंसेस करता है तो वो एंट्री करता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद वो एक्सपेंसेस को एलोकेट कर देता है सभी ब्रांचेज को। तो ब्रांच 1, ब्रांच 2 ऐसे करके सारे ब्रांचेज को उन एक्सपेंसेस को वो ट्रांसफर कर देता है। अब ये जैसे ब्रांच है, मान लीजिए 1, तो इस ब्रांच 1 को अपनी बुक्स में एंट्री करनी होगी। तो एंट्री क्या करेगा ये? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। चाहे तो इसमें हेड ऑफिस एक्सपेंसेस वर्ड यूज कर लें, और चाहे तो आप एलोकेटेड एक्सपेंसेस वर्ड यूज कर लें, कुछ भी कर लें। 1,35,000 हमारी एंट्री हो जाएगी और नरेशन आएगा बीइंग एक्सपेंसेस एलोकेटेड बाय हेड ऑफिस एंटर। ठीक है ना। दूसरा ट्रांजैक्शन पढ़ें। डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स हुज अकाउंट्स वर केप्ट बाय द हेड ऑफिस नॉट येट रिकॉर्डेड। अब ये जो दूसरा ट्रांजैक्शन है इसको समझें। जब हेड ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो जब एसेट्स को परचेज करता है ब्रांच के लिए, तो वो एंट्री करता है ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर जो डेप्रिसिएशन लगाता है ऐसी फिक्स्ड एसेट्स पे, तो वो अपनी बुक्स में तो डेप्रिसिएशन लगाएगा नहीं। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि एसेट्स कौन यूज कर रहा है? ब्रांच यूज कर रहा है। सो वो ब्रांच अकाउंट को डेबिट करता है और ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट करता है। इस ट्रांजैक्शन की हम जो ब्रांच है वो रिकॉर्डिंग करता है एज इट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंटर्ड। तीसरा पढ़े। ब्रांच पेड ₹1,40,000 एज सैलरी टू एन ऑफिशियल फ्रॉम हेड ऑफिस ऑन विजिट टू ब्रांच एंड डेबिटेड टू इट्स ब्रांच सैलरी अकाउंट। चलिए, अब ब्रांच ने अपनी बुक्स में इन्हें करनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री जो होती, इन्हें करना चाहिए था हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक। रॉन्ग एंट्री इन्होंने क्या कर दी है,
इन्होंने डेबिट कर दिया है किसको, सैलरीज को टू बैंक। एक्चुअली वो हेड ऑफिस के किसी स्टाफ को पेमेंट की इन्होंने, सैलरी की, उनकी सैलरी थी, उन्होंने कहा जाके ब्रांच से ले लेना। तो अब ब्रांच को अपने यहाँ रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी होगी। क्या एंट्री होगी, हेड ऑफिस अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे और सैलरीज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। 1,40,000 से बीइंग पेमेंट टू हेड ऑफिस ऑफिसर रेक्टिफाइड। हमने एंट्री अपने यहाँ रेक्टिफाइड की। चलिए आगे देखें। 4th नंबर है, हेड ऑफिस कलेक्टेड 1,30,000 डायरेक्टली फ्रॉम अ ब्रांच कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच, बट नो इंटीमेशन was received earlier by the branch. Now the branch learns about it. अब इसका कंसेप्ट क्या है, एक ब्रांच का डेटर था, ब्रांच का डेटर था, तो बेसिकली वो जाके हेड ऑफिस में पैसे दे आया। सो हेड ऑफिस ने एंट्री जो की होगी वो की होगी, उन्हें पैसे मिले, डेटर तो उनके नहीं है, तो उन्हें एंट्री अपनी यहाँ इन्होंने की है, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच को पता ही नहीं था इसके बारे में, तो ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट करेगा और क्रेडिट किसे करेगा, क्रेडिट करेगा ये डेटर अकाउंट को। ठीक है ना, क्योंकि डेटर से अब पैसे मिलने नहीं है, अमाउंट है हमारी 1,30,000 की। नरेशन लिख देंगे, being cash collected by head office entered। ठीक है, लास्ट पढ़े। इट इज लर्न्ड दैट अ रेमिटेंस ऑफ ₹1,50,000 सेंट बाय द ब्रांच हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस टिल डेट। 5वां, इसमें जो ब्रांच ने जब एंट्री की होगी तो ब्रांच ने लिखा होगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो हेड ऑफिस क्या एंट्री करे इसकी, इनके पास अभी पैसा मिला नहीं है, तो ये एंट्री करे कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। इसकी ब्रांच ने कोई एंट्री नहीं करनी है। Branch entered this, head office should enter cash in transit to branch account। ब्रांच को इस ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप दिस ट्रांजैक्शन एंड दिस रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच।